मेरे दिल के अमीर दोस्तों नमस्कार। आई एम इंजीनियर पवन कुमार यादव, वर्क्स इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। आप सभी का अवध लाइब्रेरी में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट इंटर कंप्लीट किए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आईएएस पीसीएस रैंक के ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, कि तैयारी कहां से शुरू किया जाए, ठीक। तो ऐसे स्टूडेंट को मेरा यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले अपने जनपद जिला के बारे में जानें तथा अपने जनपद से संबंधित सभी तथ्यों को ध्यान में रखें। उसके बाद जो मुख्य तत्व हो उस पॉइंट पर कम से कम 50 वर्ड अपने शब्दों में लिखें। क्लियर? इट्स ए बेसिक रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अवध लाइब्रेरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 3। तो आज हम लोग बात करते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक। तो अयोध्या सरजू नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरजू नदी के। अब सरजू नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घाघरा के नाम से, ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी जो है दो नदियों को जुड़ने के बाद कौन कौन सी नदी? काली नदी और करनाली नदी, ठीक है। कौन सी नदी? काली नदी और करनाली। एक आपका हो गया एक करनाली नदी, ठीक। ये आपका करनाली नदी हो गया और एक है आपका काली नदी। इन दो नदियों को जुड़ने के बाद क्या हो जाता? घाघरा नदी हो जाता, ठीक है। अब देखो काली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब ये शारदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से होता है। और इसी काली नदी जो है उसी पे विवाद चल रहा है। किससे किसके बीच में? किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। क्लियर? तो इतना समझ में आया। अब उसके बाद जो करनाली नदी है, ठीक है, करनाली नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ? मापचा चुंगो हिमनद। ये कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है। ये घाघरा नदी जो है आपका, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि करनाली नदी जो है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो मापचा चुंगो हिमनद कहाँ? नेपाल में। या घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत में है। क्लियर? तो अगर हम इसको मैप के थ्रू देखना चाहें, यहाँ देखें, ये दो नदियाँ हैं आपकी। एक यहाँ, ये सीधे यहाँ से आई हुई है जिसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और ये आपका क्या है? करनाली नदी। यहाँ से आने के बाद ये क्या हो जा रहा है? घाघरा नदी हो जा रहा है। क्लियर? ये घाघरा नदी हो जा रहा है, ये सीधे घाघरा हो जा रहा है। और ये जो है आपका ये करनाली नदी, ये काली नदी है और ये आपका क्या है? करनाली। क्लियर? तो करनाली नदी का उद्गम स्थान क्या है? मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। क्लियर? और इसका क्या है? पिथौरागढ़ जिले, पिथौरागढ़ जिला। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहाँ से निकलती है, ठीक। इतना समझ में आया। और आगे यही घाघरा नदी जो है आपका किस में बदल जाता है? इस सरजू नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पहुँचेंगे आप अयोध्या, तो किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और जब ये आगे जा कर के कहाँ मिल जाता है और देखते हैं। अब इसकी देख लो सहायक नदी है गंगा नदी की कौन, ये सॉरी, ये आपका जो घाघरा नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? करनाली, सिक, टीलर, सिटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 1080 किलोमीटर है। और संगम कहाँ? ये छपरा बिहार गंगा नदी में जाके मिल जाती है। संगम, इसका संगम जो मिलनसार है किस नदियों में जाके अपना विलीन हो जाती है, मतलब। तो ये जो है आपका छपरा बिहार गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। कितने किलोमीटर लंबाई इसकी? 1080 किलोमीटर है। और राप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? रुकमकोट नेपाल में है, ठीक है। तो आपका जो एक और नदी है राप्ती, राप्ती नदी हमारी
देखिए यहाँ से आई हुई है, ये आपका राप्ती नदी है, ये राप्ती नदी, ठीक। ये कौन सी नदी है? राप्ती नदी। और राप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ये आपका रुकुमकोट नेपाल में है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसस की, ठीक है। जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का जनगणना। तो तहसील कितने हैं आपके? तहसील आपकी 5 हैं। कितने तहसील हैं? 5। कौन कौन से हैं? ये एक आपका फैजाबाद है, बीकापुर हो गया, और मिल्कीपुर हो गया, सोहावल हो गया, और रुदौली। ये आपकी 5 तहसील हैं। कितने तहसील हैं? 5। बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और सोहावल, अयोध्या, ठीक। क्लियर हुआ? ये आपका अयोध्या यहाँ पे हो जाएगा। 5 तहसील हो गए। अगर हम और इसकी बात करें, तहसील के बाद ब्लॉक, तो ब्लॉक हम लोग देखते हैं कि कितने ब्लॉक हैं। ब्लॉक कितने हैं? टोटल 11 ब्लॉक हैं, ठीक है। सोहावल, मसौदा, पूरा बाजार, मया बाजार, अमानीगंज, मिल्कीपुर, हरिंटीनगंज। अब देखिए इसमें आपका एक ब्लॉक बीकापुर, ये तहसील भी है आपका और ब्लॉक भी है। आपका मिल्कीपुर ये ब्लॉक भी है और तहसील भी है। रुदौली क्या है? ब्लॉक है, तहसील है। सोहावल और ये फैजाबाद, इतना है। ये 5 एकदम सेम टू सेम है। तो अब इसमें कौन कौन सा एक आता है? इसमें जो आप देखेंगे तो ये आपका तारुन है। तारुन कहाँ पर है? यहाँ पे एक तारुन ब्लॉक है। एक आपका क्या है? मया ब्लॉक है। और एक क्या है? पूरा पूरा बाजार, ठीक है। ये भी एक ब्लॉक है। क्लियर। तो 3 ये हो गए, 5 3 8। अब इसके बाद आपका जो आता है हरिंटीनगंज। हरिंटीनगंज आपका यहाँ पर है। हरिंटीनगंज, क्लियर। और आपका एक अमानीगंज है। अमानीगंज यहाँ पर है। और मवई आपका यहाँ पर है। ये ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो गया टोटल। तो ये 11 ब्लॉक हैं आपके। अब हम बात करते हैं कितने गांव हैं टोटल। तो टोटल जो गांवों की संख्या है 1272 है, यानी मतलब 1272 गांव हैं जनपद अयोध्या में। जनसंख्या कितना है? 24,71,000। जनसंख्या कितने है? 24,71,000 है। पुरुष की अगर इसमें हम बात करते हैं तो 12,60,000 पुरुष की है, महिला की 12,11,000 है, ठीक है। अगर हम इसमें अनुपात देखते हैं, रेशियो कितना है? 1,000 पुरुष भी, महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 961 महिलाओं की संख्या है। और इसमें हम साक्षरता दर अगर फाइंड आउट करें तो साक्षरता दर कितनी है हमारी? 69.57%। ये हमारी साक्षरता है अयोध्या की। अयोध्या की साक्षरता कितना है? ये 69.57, अप्रॉक्सीमेट 70, ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे? अप्रॉक्सीमेट 70 साक्षरता दर से, लिटरेसी रेट, ठीक। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व हमारा कितना है? घनत्व हमारा 890 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना, जितना पॉपुलेशन है यूपी का कितना पॉपुलेशन है? सॉरी यूपी नहीं, आपका अयोध्या कितना है? तो 2470 मतलब 71। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 25/22 से, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 890। अब इसके इर्द गिर्द भी रहता है कभी कभी 80, 891 या 892 भी हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट हो क्या, एक काउंटिंग कर लिया जाता है फिगर रेट में 890, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है। क्लियर हुआ इतना? तो अब हम आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब अयोध्या में कृषि के मामले में क्या है, कैसे है? तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कौन सा? ये आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। किसको बांटा गया? उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया। अब यह किस जलवायु क्षेत्र में आता है? अगर हम बात करते हैं अयोध्या किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो इसको आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है, कि ये किस जलवायु क्षेत्र में आता है। अब देखिए जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में
ट्यूबवेल से भी होता है, नलकूप से भी होता है, इन सब से, और आपका नहर से भी होता है। तो जो एक नहर आपकी गई हुई है अयोध्या ब्रांच के नाम से जानी जाती है, ठीक है, या मतलब फैजाबाद ब्रांच के नाम से जानी जाती है, और ये सीधे अम्बेडकर नगर को निकल गई, और वही नहर आपके जाके टांडा एनटीपीसी उससे जो है पानी लेकर के अपने ऊर्जा का उत्पादन करता है, मतलब एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इस जनपद में अब हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो मिट्टी कौन कौन सी हैं? एक दोमट, मटियार, बलुई, सिल्टी, दोमट, मतलब कई प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक। और हम बात करते हैं अब नीचे उद्योग से रिलेटेड। तो उद्योग में कौन कौन से हैं? चीनी मिल हैं। कौन सी चीनी मिल? दो चीनी मिल है, एक मसौदा चीनी मिल है और एक रौजा गाँव चीनी मिल है, ठीक है। अभी जो मसौदा चीनी मिल है ये आपका सुल्तानपुर वाले रोड पर है, और जो आपका रौजा गाँव मिल है ये किधर है? ये लखनऊ वाले रोड पर है, ठीक है। और एक आपका पेपर मिल कौन सा है? दर्शन नगर में एक यस पेपर मिल है जहाँ पे दफ्तियाँ बनती हैं कागज़ से रिलेटेड, ठीक। तो यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका लास्ट इंटरेस्टेड प्लेस इन अयोध्या फैजाबाद में, तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और वो लास्ट वीडियो होगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।